थॉमसन, वो आदमी जिसने एटम के अंदर देखा। हेलो 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 सब लोग, आज की हमारी छोटी सी साइंस क्लास में आपका स्वागत है। चिंता मत करो, यहाँ कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं होंगे। हम किसी बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत बहुत छोटी चीज, एटम्स। और हमारे शो के स्टार जे थॉमसन, वो एक सुपर डुपर स्मार्ट साइंटिस्ट थे, समझे। उन्होंने एटम के अंदर झांकने की कोशिश की, गैप 2s अराउंड 1898 में। अब हमारे हीरो थॉमसन के आने से पहले लोग एटम को क्या समझते थे हैं? वो सोचते थे कि ये बस एक टाइनी सॉलिड गेंद है, जैसे सबसे छोटा लड्डू जो तुम सोच सकते हो, पर उससे भी छोटा, इंडिविजिबल। ये शब्द वो इस्तेमाल करते थे, फैंसी शब्द। इसका मतलब है कि तुम इसे और नहीं तोड़ सकते, नो सर। लेकिन थॉमसन अपने ब्रिलियंट दिमाग से, ओ हो, उन्होंने इसके अंदर कुछ और भी छोटा पाया। द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, टिंग। ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा थोड़े मूडी, जैसे सिद्धू जी कभी कभी ठोको ताली कहने से पहले। लेकिन ये डिस्कवरी ह्यूज थी, मैं बता रहा हूं। इसका मतलब था कि एटम सिर्फ एक सॉलिड पीस नहीं थे, उनके स्मॉलर पार्ट्स थे, जैसे कोई सरप्राइज गिफ्ट बॉक्स। सोचो तुम्हें पता चले कि तुम्हारे समोसे के अंदर एक सीक्रेट मिनी समोसा है। साइंस को एक फैंटास्टिक नया ट्विस्ट मिला, एक रियल क्लिफ हैंगर। तो जे थॉमसन ने अपनी बिग थिंकिंग कैप पहनी, प्रोबेबली एक बहुत स्टाइलिश वाली। साइंटिस्ट को जानते हुए उन्होंने सोचा, ओके, अगर नेगेटिव बिट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव बिट्स भी होने चाहिए टू कीप थिंग्स फेयर। एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए सब बैलेंस्ड और हैप्पी। जैसे मेरे जोक्स को अर्चना जी की जोरदार हंसी चाहिए कंप्लीट होने के लिए, उन्होंने प्रपोज किया अ वेरी फर्स्ट मॉडल, एक पिक्चर, ये दिखाने के लिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स एक साथ कैसे रह सकते हैं। थॉमसन का प्लम पुडिंग एटम। तो थॉमसन का ये अमेजिंग आइडिया क्या था? एटम के अंदर के लिए उनकी स्पेशल रेसिपी क्या थी? उन्होंने कहा कि एटम एक स्फीयर जैसा है, एक राउंड बॉल, एक परफेक्ट गोल मटोल, एज वी से, नाइस एंड राउंड। और ये एंटायर बॉल पॉजिटिवली चार्ज स्टफ से भरी है। Think of it like a big fluffy cloud of positive energy. Yeah, as he famously called it, एक pudding. Yes, एक delicious sweet pudding. Can you believe it? अब ये naughty little electrons कहाँ जाते हैं? The negatively charged ones, वो इस pudding में कहाँ fit होते हैं? थॉमसन ने imagine किया कि ये electrons अंदर stuck थे, embedded थे इस big sphere of positive charge में। Just like juicy raisins scattered होते हैं एक Christmas plum pudding में, या जैसे किशमिश तुम्हारे हलवे में। यम, दैट्स व्हाई इसे फेमसली प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। क्वाइट अ कैची नेम फॉर अ साइंटिफिक मॉडल, है ना? तो द पॉजिटिव चार्ज सब जगह स्प्रेड आउट था, यू सी, लाइक द स्वीट डोवी पार्ट ऑफ द पुडिंग, द मेन मैस, और द इलेक्ट्रॉन्स, ये टाइनी नेगेटिव स्पेक्स, बस उसमें स्प्रिंकल थे हियर एंड देयर रैंडमली। गैप 2s, ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था एक बिग रीजन से। इसने एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाया एज अ होल। The total positive charge ने balance out किया the total negative charge को, a perfect balance like a well-rehearsed comedy act. ये मॉडल completely revolutionary था अपने टाइम के लिए, folks. ये एक real game changer था in the world of science. ये very first attempt था ये suggest करने का कि atoms का actually एक अंदर की बनावट होती है, bits and pieces inside. इससे पहले everyone बस ये सोचते थे कि atoms solid featureless balls थे, a bit boring like a movie with no songs or dances. Thomson ने दरवाजा खोला to a whole new tiny universe, एक universe inside the atom full of positive and negative wonders. चलो इसे और भी simpler बनाते हैं, shall we? इतना simple कि even मैं इसे explain कर सकूं after a long shoot. Imagine एक big juicy तरबूज on a hot summer day. तरबूज का red fleshy part, all of it. वो delicious red stuff positively charged sphere जैसा है। In Thomson's model, वो अंदर everywhere spread out है, the main body, the substance of the atom, so to speak. Just like Thomson thought, एक big positive mush. और तरबूज के black seeds का क्या? Those little bidge scattered throughout the red part. You guessed it right, तुम सब so smart हो। वो black seeds electrons जैसे हैं, the negative particles, वो stuck हैं randomly within the positive fleshy red part. 2, the whole watermelon atom है, nice and round. The red part positive charge है, or the seeds negative electrons है. Simple, right? Even Bachcha Yada would get this one. Or if you prefer sweets, like I do, think of a bundi laddu. Ah, the thought itself makes me happy, after my wife's cooking, of course.
The entire laddu, that sweet yellow round ball of goodness, वो whole thing atom का positively charged sphere है, and the tiny individual bundis जो लड्डू बनाती हैं, those little drops electrons जैसी हैं जी, scattered all around, embedded within the larger sweet mass, GAP2S, making the entire laddu, I mean atom perfectly neutral. ये everyday examples like the watermelon or the laddu हमें समझने में help करते हैं, don't they? It's not so scary. थॉमसन ने प्लम पुडिंग की मिसाल इसी वेरी रीजन से यूज की थी. He wanted people to be able to visualize this tiny world. Not just with complicated numbers and difficult formulas, no, but with a picture in their minds, something they could relate to. It was like the first rough sketch of a grand painting, a brilliant starting point, like the first successful joke of a new comedian. But hold on, her good story में एक twist होता है, right? Even the best comedy shows में unexpected moments होते हैं. Thomson का model, while absolutely brilliant for its time, wasn't the final 100% correct picture, unfortunately. Like some of my dance moves, वो पहले तो good लगते हैं, but then scientists, you know, एक very curious bunch होते हैं, हमेशा छानबीन करते रहते हैं. वो हमेशा testing things, asking more and more questions. Are you sure about this, Thomson ji? Let's check again. Then along came another scientific superstar, एक real hero. उनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, a big name in physics. उन्होंने conduct किया एक very famous experiment. You might have heard of it. The gold foil experiment, using a very thin sheet of shiny gold. उन्होंने fire किए tiny positively charged alpha particles इस foil पर. Most of them to straight through nickel गए. Zoom, like वहाँ nothing था. But, and this was the big surprise, कुछ bounce back हो गए. Wham, like hitting an invisible wall, completely unexpected. Gap 2S. You're bouncing back a real shocker, I tell you. If the atomic soft, squishy pudding hota, as Thomson suggested, to all these tiny particles should have passed through easily. Like me trying to resist a plate of chol bhatura, no resistance. To why did some of these alpha particles bounce back so dramatically? Thomson का plum pudding model इसे explain नहीं कर पाया at all. ये एक big पहेली जैसा question mark था for the scientific community. Oh. It seemed there was a problem with the pudding. Rutherford, after much thought, एक new idea के साथ आए. उन्होंने कहा कि positive charge in an atom spread out नहीं है. It's not like butter spread evenly on toast. Instead, वो concentrated है एक tiny, very dense center में, the nucleus. And the electrons? वो orbit करते हैं इस nucleus को, like planets around the sun. So the plum pudding model को step aside करना पड़ा for this new model. But, and this is very important, थॉमसन एक ट्रू पायोनियर थे. उनका मॉडल क्रूशल फर्स्ट स्टेप था, लाइटिंग द वे फॉर अदर्स.